आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार को सनातन धर्म पर द्विमुख नेता उदयनिधि स्टैलिन की टिप्पणी की निंदा की, लेकिन कहा कि किसी भी पार्टी के कुछ छोटे नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को इंडिया ब्लॉक का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता। चड्ढा ने एक साक्षात्कार में बातचीत के दौरान कहा, मैं सनातन धर्म से हूं, मैं ऐसे बयानों की निंदा और विरोध करता हूं। इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। किसी भी धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने से दूर रहना चाहिए। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर भारतीय गठबंधन पर हमला बोल रही है। मंगलवार को बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक पर वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाने का छिपा हुआ एजेंडा रखने का आरोप लगाया। किसी पार्टी का कोई नेता इस तरह की टिप्पणी करता है, इसका मतलब यही है कि ये गठबंधन का बयान है। देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को उठाने के लिए गठबंधन बनाया गया है। ये बयान किसी छोटे नेता ने दिया है जो एक राज्य में, एक जिले में खड़ा है। ये गठबंधन का आधिकारिक रुख नहीं हो सकता। दरअसल पीएम पद को लेकर आम आदमी पार्टी दावेदारी का जिक्र राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने किया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार बने। इसी सवाल पर राघव चड्ढा ने कहा कि किसी छोटे नेता ने ऐसी बात कही होगी। बता दें कि आप नेता राघव चड्ढा ने एक बातचीत के दौरान बताया, इंडिया ब्लॉक में कई ऐसे दिग्गज लोग शामिल हैं जो पीएम पद के योग्य हैं। आम आदमी पार्टी पीएम पद की रेस में शामिल नहीं है। हमारे पास तो ऐसे कई नेता हैं, लेकिन बीजेपी के पास केवल एक नेता है। जब उनके विपक्षी गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री पद के नामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी इस दौड़ में नहीं है। चड्ढा ने कहा, हम इस गठबंधन में एक वफादार सिपाही हैं, हम पीएम बनने की दौड़ में नहीं है। हमारे गठबंधन में कोई समक्ष प्रशासक है, हमारे पास कई सक्षम लोग हैं, लेकिन क्या एनडीए में कोई खड़ा हो सकता है, कह सकता है कि वो चाहते हैं कि नितिन गडकरी पीएम बने या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारे पास कई सक्षम प्रशासक हैं, उनके पास कोई नहीं, वो केवल एक नेता का नाम ले सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकासनात्मक समावेशी गठबंधन का गठन किया है और आप नेता राघव चड्ढा 14 सदस्यीय समन्वय समिति के सदस्य हैं, जो इंडिया ब्लॉक की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था बनाई गई है। बता दें, बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर समिति की बैठक होगी। राघव चड्ढा ने कहा कि इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो हम उठाएंगे। हम उन पर रैलियां या घर घर अभियान, सार्वजनिक रैली के साथ साथ राज्यों में गतिशीलता के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। सभी राज्य अलग अलग हैं और वो हैं, हम अपनी विविधता का जश्न कैसे मनाते हैं। चुनावी रंग अलग है, हम राज्यवार इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए हर राजनीतिक दल को 3 चीजों का त्याग करना होगा, महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि बुधवार की बैठक में प्रधानमंत्री पद के नाम पर निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ तक कि 1977 में बने गठबंधन के पास भी कोई घोषित पीएम चेहरा नहीं था, फिर भी उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव जीता। मैं ऐसा दोहराता हुआ देख रहा हूँ। डीएम के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने हाल ही में लोगों के बीच विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म को दोषी ठहराया और इसके उन्मूलन का आह्वान किया। इसके अलावा डीएम के नेता ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना कुछ रोग और HIV जैसी बीमारियों से की थी, जिसके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था।